हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें पहला लेसन का नाम है रेशनल नंबर। तो चलिए उसे हम लोग शुरू करते हैं और रेशनल नंबर के बेसिक से हम लोग पूरा हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, जिसमें पूरा 8 क्लास का जितना भी मैथ का जो भी प्रॉब्लम्स है यानी क्वेश्चन है पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसे हम इन वन शॉट में खत्म कर देंगे पूरे रेशनल नंबर को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो रेशनल नंबर को समझने से पहले हम लोग पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको हम लोग को समझना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, जिसमें पहला है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे आप गिनते हैं 1 2 3 4 5, या इसको 1 2 3 4 5, इसी तरह जब आप काउंटिंग करते हैं उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टर्म को। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? होल नंबर। अब इसी जब नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को जब इंक्लूड कर देते हैं, यानी जीरो को भी उसमें जोड़ लेते हैं, जीरो से जब शुरू करते हैं, जैसे 0 0 1 2, जब जीरो को उसमें शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा होल नंबर हो जाता है। इंक्लूडिंग जीरो इन ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में आपको लिखना होगा तो किस तरह लिखिएगा? जीरो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, इसमें जीरो नहीं आता है लेकिन इसमें जीरो आता है। 0 1 2 3 etc। जब इसमें हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये होल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता है। आई होप दोस्तों आप लोग को होल नंबर समझ में आएगा कि जब जब जीरो को नेचुरल नंबर में शामिल कर देते हैं तो उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टर्म को। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? इंटीजर। अब जब इंटीजर में जब हम लोग होल नंबर में निगेटिव नंबर को शामिल कर लेते हैं तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? इंटीजर। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है और किसे कहते हैं। तो इंटीजर इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। जैसे आप लोग का एग्जाम्पल में हो जाएगा -5 -4 -7 -9। जब आप ये सब होल नंबर में जब आप लोग इंक्लूड कर लेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया हो कि इंटीजर किसे कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टर्म जो हमारा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? चलिए इसे हम लोग जानते हैं, जो हमारा टॉपिक भी है रेशनल नंबर। इससे चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0 are called रेशनल नंबर। यानी वैसा नंबर जिसे हम लोग p by q के रूप में लिखे, p by q के फॉर्म में लिखे, और p and q हमारा क्या हो? इंटीजर हो। इंटीजर हो मतलब वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। वो किस फॉर्म में हो? p by q के रूप में हो और उसे वो इंटीजर हो। और q क्या हो? q नॉट इक्वल टू 0। जैसे आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा 7/9 4/3 2/1। ये सब क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p by q के रूप में है, p by q के रूप में, और p and q इंटीजर है। क्योंकि 7 भी हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है, और 9 भी हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए p by q के रूप में है, 4 भी हमारा इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो q नॉट इक्वल टू 0 यानी तीनों कंडीशन ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है वो रेशनल नंबर होता है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये स्लाइड बढ़िया से समझ में आ गया है। दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में। क्या होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? तो हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहने का मतलब वैसा नंबर जिसे इक्वल भाग में डिवाइड करने के बाद सब इक्वल ही आए। जैसे आपको एक चपाती दे दिया जाए, एक रोटी दे दिया जाए आपको, तो रोटी दे दिया जाए तो इसका 1/2 पार्ट आपको दे दिया जाए, आपको 1/2 पार्ट एक व्यक्ति को दे दिया जाए, और दूसरा व्यक्ति को 2/4 पार्ट दे दिया जाए, तीसरा व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति को
क्या किया जाए, 8/16 पार्ट दे दिया जाए। तो थ्री पर्सन है, तीन लड़का है, तीनों लड़का को तीन लड़का को रोटी देना है। तो तीन लड़का है तो एक को दे दिया जा रहा है 1/2 पार्ट, एक को दे दिया जा रहा है 2/4 पार्ट, एक लड़का को दे दिया जा रहा है 8/16 पार्ट। यानी एक लड़का को कितना दिया रहा है, आधा आधा काट कर दे दिया जा रहा है, यानी 1/2 पार्ट दिया जा रहा है। और एक लड़का कितना दिया जा रहा है, यहाँ पे कितना दिया जा रहा है, 1/2 पार्ट दिया जा रहा है, 2/4 पार्ट दे दिया जा रहा है। तो 2/4 पार्ट दिया जा रहा है। एक लड़का कितना दिया जा रहा है, इतना पार्ट दिया जा रहा है। तो 1 2 3 4, तो 4/8 पार्ट उसको दे दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे जब इन सभी नंबर को जब आप लिख कर जब इसको डिवाइड करेंगे, इन सभी नंबर को तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे तो सभी नंबर को डिवाइड करने के बाद सब इक्वल आ जाएगा। तो जब डिवाइड करने के बाद सभी नंबर इक्वल हो जाते हैं तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। इसे चलिए एक बार और समझते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल को। जैसे आप 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं और एक रोटी से दे, 3 रोटी है तो तीनों लड़का को बराबर बराबर देना है। तो एक लड़का को एक लड़का को 1/2 पार्ट दे दिया जा रहा है किसी रोटी का, दूसरे लड़का को एक रोटी का 2/4 पार्ट दे दिया जा रहा है, और तीसरे लड़का को 4/8 पार्ट दे दिया जा रहा है। तो तीनों लड़का को बराबर बराबर देना है, लेकिन उन सबको किस तरह दिया जा रहा है, एक रेशनल नंबर में दिया जा रहा है, 1/2, 2/4 और 4/8। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से तो देखेंगे तीनों लड़का को इक्वल इक्वल ही रोटी मिला है। तो इक्वल इक्वल मिला है यानी क्या है, वो तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, इक्वल है। तो इसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टर्म को। नेक्स्ट टर्म क्या है, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। यानी 2 रेशनल नंबर दिया गया है, उसमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप किस तरह फाइंड करेंगे उसमें, जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि आपको 2/1 और 4/1 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये इसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, a + b/2। अगर आपको किसी भी 2 नंबर के बीच का अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a + b/2। तो a + b इसको इस फार्मूला पे हम लोग इस फार्मूला पे रखेंगे। तो इस फार्मूला पे रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 + 4/1/2 हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 1 का एलसीएम 1 होता है, ये दोनों जुड़ जाएगा। जब एलसीएम 1 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/2 होगा। और इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। अब ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। तो 6/2 ये जो होगा पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे चला आएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा तो आप कटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आपका इसके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। यानी कभी भी आपको 2 रेशनल नंबर के बीच का अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, a + b/2 से। आई होप दोस्तों आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। आप इस पे और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टर्म को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन ए नंबर लाइन। तो एक आप नंबर लाइन यहाँ पे बना लीजिए। ये हमारा क्या है, नंबर लाइन। इसको इस तरह एरो से दिखाया जाता है क्योंकि ये नंबर लाइन कभी भी एंड नहीं होता है, ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। और यहाँ पे बीच में आप 0 लिख लीजिएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होता है, इधर निगेटिव नंबर होता है, और राइट हैंड साइड की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, 1 2 3 4। अब इस पे आपको बोल दे कि 1/2 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए। 1/2 क्या हमारा रेशनल नंबर है और इस पे हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो 1/2 जो है इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
1/2 को, तो 1/2 को आप डिवाइड कीजिए, तो 1/2 को आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 रख के यहाँ पे दशमलव रखिएगा तो यहाँ पे कितना 10 आ जाएगा। तो 10 को कितना बार में 5 बार में चल जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया हमारा क्वोशेंट हमारा आया 0.5। तो इसको आप नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा 0.5, यानी 0.5 हमारा आ जाएगा किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में आ जाएगा 0.5। तो 0.5 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा हो जाएगा 0.5 हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर करते हैं किसी भी नंबर लाइन पे। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में।